गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स आकाश सर। क्लास 6 के स्टूडेंट्स का स्वागत है मेरी क्लास में। हम कर रहे थे कौन सा चैप्टर? हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 इन द ज्योग्राफी। ये है इसका पार्ट, आप लोग देख लीजिएगा कौन सा पार्ट है। बाकी इसका टॉपिक मैं बता देता हूँ। एटमॉस्फेयर हम करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर मतलब होता है वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल। वायुमंडल एटमॉस्फेयर होता क्या है? जैसे ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। इस अर्थ के चारों ओर जो है गैसों का एक क्या है, गैसों की एक परत है, एक लेयर है। द लेयर ऑफ गैसेस इज एग्जिस्ट, ठीक है। इसका कलर कर लो। द लेयर ऑफ गैसेस इज एग्जिस्ट। इस तरह से ये अर्थ है, ये अर्थ है, इसके चारों ओर इस तरह से जो है लेयर बनी हुई है गैसेस की, ठीक है। जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको ट्रोपोस्फेयर। क्या मिलेगा? सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इस तरह से जो है ये मंडल बने हुए हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर के। यानी गैसेस, हमारी जो अर्थ को जो है चारों ओर से गैसेस ने घेरा हुआ है, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं हम एटमॉस्फेयर के बारे में, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गैसेस भी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। द एटमोसफेयर, जो वायुमंडल है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। एटमोसफेयर क्या करता है? जो सूरज की जो हार्मफुल रेज आती हैं, जो खतरनाक किरणें आती हैं, उससे हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये सूरज है, सन है, इससे जो किरणें आई, ठीक है, एक लेयर और बना लो जिसे कहते हो मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर कह दिया हमने। अब इसमें से एक रेज आती है जिसको कहते हैं हम यूवी रेज। कैसे, क्या कहते हैं जिसको? यूवी रेज मतलब होता है यू फॉर अल्ट्रा, वी फॉर वायलेट। अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं। अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं बच्चों, इसको ऐसे समझो, एक पेज सफ़ेद, एक पेज खाली पेज ले लेते हैं हम। ये समझो, इस खाली पेज पे जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये इस तरह से हैं, ये लेयर है हमारी, ये लेयर, ये हमारा सन है। यहाँ से ये रेज आई, इस तरह से ये रेज आ रही हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से इसमें जो है यूवी रेज आती हैं। कौन सी रेज आती हैं? यूवी रेज। यूवी रेज मतलब होता है यू फॉर अल्ट्रा, वी फॉर वायलेट, ठीक है। वो फिगर जो है दोबारा से मिटा दिया मैंने, ठीक है, दोबारा से जल्दी जल्दी से बना लो। तो यूवी रेज जो होते हैं, यू फॉर अल्ट्रा, वी फॉर वायलेट, यूवी रेज जो होती हैं जिसे परावैंगनी किरण कहते हैं, वे हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए कैसी है? हार्मफुल रेज हैं, ठीक है। हमारी बॉडी जो है उनसे जल जाएगी। तो यूवी रेज को जो प्रोटेक्ट करता है, कौन प्रोटेक्ट करता है? एटमॉस्फेयर करता है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में एक गैस होती है जिसको कहते हैं हम O3 गैस। कौन सी गैस? O3। O3 को हम कहते हैं ओजोन गैस। कौन सी गैस कहते हैं? ओजोन गैस कहते हैं। ओजोन जो गैस होती है वो यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है कि यूवी रेज को अंदर नहीं आने देती अर्थ में, ठीक है, यानी उसे वहीं पे जो है लौटा देती है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है, जो हम पॉल्यूशन कर रहे हैं आजकल, जो पॉल्यूशन हम कर रहे हैं, उस पॉल्यूशन के कारण जो है यूवी रेज, जो हमारी ओजोन परत है, ठीक है, ओजोन की जो लेयर है, उसमें क्या हो रहा है? एक उसमें होल होता जा रहा है, यानी उसमें छेद होता जा रहा है। और उसका कारण ये है, उसका कारण एक गैस है जिसको कहते हैं CFC गैस। कौन सी गैस? CFC गैस। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। CFC गैस के कारण जो है ओजोन परत में एक छेद होता जा रहा है, जो मेनली जो है रेफ्रिजरेटर और जो आपके एयर कंडीशनर हैं उनसे निकलती है, ठीक है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। एक छोटा सा हमने फिगर लिया था, फिर दोबारा से हम अपने मेन टॉपिक पे पहुंचते हैं, एटमॉस्फेयर पे। चलिए, द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। जो सूरज की हार्मफुल किरणें आती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ द अबाउट 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर तक है, ऐसे करके, ऐसे जो यहाँ से जो ऊंचाई नापेंगे तो 1600 किलोमीटर तक जो है ये एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, ओके। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स। 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, 5 लेयर हैं। पहली है ट्रोपोस्फेयर, जो फिगर बनाया था। दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा है मीजोस्फेयर। चौथा है थर्मोस्फेयर। और पांचवा है एक्सोस्फेयर, ठीक है।
तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो सबसे पहली है हमारी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, यानी बादल का गरजना, बादल का गरजना, बादल का गरजना, बरसात का होना, ठीक है, ठीक है, और लाइटनिंग होना, वो सारी घटनाएं ट्रोपोस्फेयर में होती हैं, जो सबसे नीचे होता है। स्ट्रेटोस्फेयर, इसको हिंदी में कहते हैं समताप मंडल, समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल। इसमें होता क्या है स्ट्रेटोस्फेयर में, कि जो वायुयान है, जो हवाई जहाज़ है, वायुयान, इसको एरोप्लेन कहते हैं। एरोप्लेन जो है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाया जाता है। कौन सी लेयर में उड़ाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। अब क्यों उड़ाया जाता है? ट्रोपोस्फेयर में हम एरोप्लेन इसलिए नहीं उड़ा सकते क्योंकि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, यानी बादल का गरजना, बरसात का होना और बिजली का चमकना, सारी की सारी जो है ट्रोपोस्फेयर में होती हैं, जो सबसे निचली पर लेयर है, ठीक है। इसलिए उसमें हम एरोप्लेन नहीं उड़ा सकते। स्ट्रेटोस्फेयर में हम एरोप्लेन उड़ाते हैं क्योंकि वहाँ कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। अगला है बच्चों, स्टूडेंट्स, मीजोस्फेयर, जिसको मध्यमंडल कहते हैं। मध्यमंडल में ही हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। कौन सी लेयर? ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर, जब ऑक्सीजन का एक एटम, ठीक है, जब O2 + O मिलते हैं तो O3 बनाते हैं, ठीक है। ओजोन इस तरह से बनती है, जो कि मीजोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन की एक लेयर है पूरी की पूरी, जो वायुमंडल के मध्यमंडल में पाई जाती है। द थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर, ये चौथा है, थर्मोस्फेयर। और एक्सोस्फेयर मतलब वायुमंडल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये बताया, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के बारे में पढ़ लिया। ये वायुमंडल, थर्मोस्फेयर में जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एक्सोस्फेयर उसका वायुमंडल है। द एटमोस्फेयर इज कम्पोज मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटमोस्फेयर में जो है मेनली जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, एंड ऑक्सीजन, ये मेनली गैसेज जो हैं एटमोस्फेयर में पाई जाती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है वायुमंडल में, 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन लगभग 2 पॉइंट कुछ % है, वो आप देख लीजिएगा। मेनली जो है 78% नाइट्रोजन पाई जाती है इसमें, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है। अब आते हैं बच्चों बायोस्फेयर में। बायोस्फेयर बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको बस करना है। बायोस्फेयर द डोमेन्स ऑफ लाइफ, जिसमें जीवन पाया जाता है। द बायोस्फेयर इज द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट। ये सबसे नैरो जोन है, सबसे सकरा क्षेत्र है, ठीक है, सबसे पतला क्षेत्र है बिटवीन द लैंड, जमीन का, ठीक है, सबसे सकरा क्षेत्र है, ये सबसे पतला क्षेत्र है बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर, लैंड वाटर एंड एयर, कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर। जो बायोस्फेयर है वो लैंड से भी कॉन्टैक्ट होता है, वाटर से भी और एयर से भी कॉन्टैक्ट होता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित प्राणी हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंसान को लेके, आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फेयर फॉर सर्वाइवल। वे एक दूसरे से जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लिंक मतलब जुड़े रहना यार। कहाँ जुड़े रहते हैं? बायोस्फेयर में जुड़े रहते हैं, जैव मंडल में ही तो जुड़ेंगे भाई। जैव मंडल जहाँ जीव रहते हैं, जैव मंडल जहाँ जीव रहते हैं, तो जीव कहाँ रहते हैं? तो वायु जैव मंडल में ही जुड़ेंगे। लिंक्ड टू ईच अदर एंड बायोस्फेयर फॉर सर्वाइवल, यानी सर्वाइविंग करने के लिए। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फेयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। बायोस्फेयर में जो है 2 तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और वो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए, एक तो हो गए प्लांट पाए जाते हैं, ठीक है, प्लांट पाए जाते हैं, और एक पाए जाते हैं आपके एनिमल किंगडम, ठीक है। प्लांट में आपको पता ही, और एनिमल में सारे के सारे आ जाएंगे। इंसान भी एनिमल किंगडम का ही भाग है। इंसान एक जो है सामाजिक प्राणी है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ओके, दैट इज़ वाई मैन जो पाया जाएगा वो एनिमल किंगडम में पाया जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम जानते हैं हमारे ग्रह पर बढ़ती जा रही है, पृथ्वी पर, जिसके कारण टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के कारण हमारे ग्रह में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू इंक्रीज इन द ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर हो रहा है,
जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, इसका मतलब जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, यानी जो पृथ्वी है उसकी जो बर्फ़ है, जो आइस है, वो पिघलती जा रही है ना। और पृथ्वी कैसी होती जा रही है, हीट, गर्म होती जा रही है पृथ्वी, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस इज टर्म एज ग्लोबल वार्मिंग, इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये करके रखना। होमवर्क के रूप में आप मुझे बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के नेगेटिव इफेक्ट दिखाइए। नेगेटिव इफेक्ट बताइए, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।